Okay, let's begin with our next source, that is the oral sources. The sources which are available in the oral form are called as the oral sources, right? So we had many examples of oral sources like folk songs. What does the folk means? Folk means old and traditional. फोल्क मीन्स ओल्ड एंड ट्रेडिशनल. आपने अक्सर देखा होगा जब भी हमारे घर में कोई ट्रेडिशनल इवेंट होते हैं तो कुछ फोल्क सॉन्ग्स या फोल्क स्टोरीज हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग दैट फंक्शन, राइट? तो ये हर एक कल्चर ट्रेडिशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जो पुराने जमाने के जैसे कुछ सॉन्ग्स हैं ट्रेडिशनल और कल्चरल, जिससे हमें अपने हिस्ट्री और हमें अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है. ओके, so in the manner, folk song and folk tales are important sources of history. What does a tales means? Stories. Folk means old and traditional, so folk song and folk tales. So these are the few examples of the sources of history. In the same manner, narrations. What are narrations? When we narrate anything, जब भी आप कोई चीज किसी को बताते हो, such kind of sources are called as narration. आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है पास्ट की, आपके पास इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री के बारे में, अगर आप किसी को बता रहे हो या कभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने या आपके पेरेंट्स ने पास्ट के बारे में, कल्चर ट्रेडिशन या हमारे सिटी के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं, such kind of sources is called as narration. नेक्स्ट इज पोवाड़ा. पोवाड़ा क्या होता है? पोवाड़ा एक तरह का नरेशन ये भी होता है, बट यहां पे कैसा होता है, थोड़ा ड्रामेटिक वे में किसी कहानी को रिप्रेजेंट किया जाता है इन शॉर्ट. सो पोवाड़ा की मदद से गा के, थोड़ी एक्टिंग करके, थोड़ा उसमें रिदम ऐड करके हम किसी वॉरियर के बारे में या किसी इवेंट के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करते हैं. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, लोगों को सुनने के लिए भी और समझने के लिए भी, राइट? इंटरव्यूज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. अगर आप पास्ट के किसी लीडर के या पास्ट के किसी फेमस इंसान की इंटरव्यू सुनते हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस पीरियड के या उनके बारे में पता चलती है, राइट? फेयर्स, जलसा, आर्ट ग्रुप्स. अगर आप ऐसे कोई फेयर वाले जैसे हम हिंदी बोलते हैं मेले में, ऐसे कोई मेले या जलसा में आप जाते हो तो वहां पे आपको अलग अलग चीजें देखने को और सुनने को मिलती हैं, राइट? वहां पे से बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं. रिदमिक प्रोज, दैट इज द ओवी. जैसा मैं आपको बताया कि ऐसे नरेशंस के बहुत सारे डिफरेंट काइंड होते हैं. जहां अभी सिंपल बात है, अगर कोई इंसान आपको सिर्फ कहानी बता रहा है तो आपका इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा. बट अगर वो आपको गा के सुना रहा है, वो आपको थोड़े एक्ट करके सुना रहा है, तो आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें आता है. अंडरस्टूड? इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. इंस्पिरेशन, व्हाट इज इंस्पिरेशन मीन्स? ऐसी चीजें जिससे आपको मोटिवेशन मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंस्पिरेशन. सो पुराने जमाने में भी ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते थे जो उस जमाने में लोगों के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए हेल्पफुल होते थे. आज भी ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं जो हम अभी सुनते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन आते हैं, इंस्पिरेशन आते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर जोश आ जाता है, राइट? तो आप समझ सकते हो उस जमाने में लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी था कि आप ब्रिटिश के अगेंस्ट आप भी अपनी इस फ्रीडम मूवमेंट में सपोर्ट करो, आप भी कंट्रीब्यूट करो. तो शायद ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स लिखे गए होंगे जहां पे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा. ओके, सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द इंस्पिरेशनल सॉन्ग. इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वेर कंपोज्ड. What is composed? Written. During the period of freedom movement, various inspirational songs were composed. At present, some of these songs are available in written form. आज भी उनमें से बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको सुनकर, जिनको रीड कर कर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है. But there are many other unpublished inspirational songs memorized by freedom fighters. But ऐसे बहुत सारे songs हैं जो कभी लिखे नहीं गए या कभी उनको रिकॉर्ड नहीं किए गए,
लेकिन पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो आपको गा के सुनाते हैं, बताते हैं, जिनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन होता है हमारे उस पीरियड में. Through these inspirational song, we can get information about the condition during pre-independence period, and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. तो ये सारे सॉन्ग्स सुनने के बाद, ये सारे सॉन्ग्स पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उस जमाने में जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में लोग इन्वॉल्व थे, उनका स्पिरिट क्या था, उनका जोश क्या था. ओके, नेक्स्ट इज पोवाड़ा. As I already told you, Povada means it's a kind of narration. Povada is a source for getting information about the historical event or the work of a person. पोवाड़ा की मदद से हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इवेंट या किसी इंसान के अच्छे काम जो उन्होंने किए हैं लोगों के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए, तो हम उनकी कहानी नरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोवाड़ा. There are various povadas composed on freedom struggle of 1857. जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो ब्रिटिशर्स का जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ था 1857 में. That's why it is called as the first war of independence. जो हमने 1857 में ब्रिटिश के अगेंस्ट जो वॉर स्टार्ट की थी, it is called as a first war of independence. There are various povadas composed on freedom struggle of 1857 or the valor of the revolutionaries during British rule. What is a valor? Valor means bravery. आपने देखा है ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी इंडिपेंडेंस के लिए. तो उनकी जो ब्रेवरी की कहानी, उनकी जो वैल्योर है, ऐसे सॉन्ग्स के थ्रू, पोवाडास के थ्रू, रिटन बुक्स में लोगों तक सामने लाया जाए. These povadas were used to create motivation and spirit among the people. So with the help of these povadas, लोगों के अंदर मोटिवेशन और स्पिरिट लाते थे. Apart from freedom movement, the povadas were composed based on the work of सत्यशोधक समाज. तो फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा जो पोवाडास हैं वो अलग अलग टॉपिक, अलग अलग थीम पे या अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते थे. जैसे कि आपको मालूम है फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे सोशल स्ट्रगल थे, जैसे कि कास्टिज्म का इशू था, कास्ट का इशू था, मैन वुमेन के इक्वालिटी का इशू था, बहुत सारी चीजें थी ना. तो ये सारी चीजों के ऊपर भी बहुत सारे पोवाडास लिखे गए. The povadas were also composed based on the work of Satyashodhak Samaj for awakening among the oppressed classes, the Samyukta Maharashtra movement and such other events. Oppressed class. What does the oppressed means? Cruelty. Oppress करना, harass करना. ऐसा होता था ना, जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास के लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, उनको हैरेस करते थे. तो उनकी सिचुएशन लोगों के सामने आनी चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स लोग समझने चाहिए. ऐसे बहुत सारे पोवाड़ा से बुक्स लिखे गए थे. ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर दी ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो वीडियो सोर्सेज. ऑडियो विच वी कैन लिसन, वीडियो विच वी कैन सी. ऑडियो वीडियो मीन्स बोथ. ओके. During the modern period, due to the development of technology, there was a development in the art of photography, recordings, films, etc. Obviously, these photographs, records of films can be used as a source of history. जैसे टाइम चेंज हुआ, नए नए इन्वेंशन आते गए, नई नई डिस्कवरी हुई, जहाँ पे फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें आना शुरू हो गया, फिर मूवीज बनने शुरू हो गए. इससे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने लगे हमारे हिस्ट्री के और हमारे पास्ट के. फोटोग्राफ्स, अगर हम बात करें फोटोग्राफ्स की, सो फोटोग्राफ्स इज एन विजुअल सोर्स जो हम देख सकते हैं. पहले के जमाने में जब फोटोग्राफ नहीं थे तो हमारे पास विजुअल सोर्स कौन सा इंपॉर्टेंट था? पेंटिंग्स. यस, पेंटिंग भी तो बहुत पुराने जमाने से ही लोग बनाते आ रहे हैं, जहाँ पे हमें हिस्ट्री की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. बट लेकिन फोटोग्राफ आने से फायदा क्या हुआ? हमें एक्चुअल रियलिटी पता लगने लगा. आप समझ सकते हो, अगर आप कंपेयर करो फोटोग्राफ को और पेंटिंग को, तो कहीं ना कहीं पेंटिंग बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है, जो हमें रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. पेंटिंग तो क्या है, वो पेंटर के थॉट के ऊपर है, राइट. पेंटर कैसा सोचता है या पेंटर क्या डिस्क्राइब करता है वो पेंट करता है. अगर आप किसी इंसान की आप फोटो निकालो, वो ज्यादा रियलिस्टिक होगी पिक फोटोग्राफ्स, बट एज कंपेयर टू द पेंटिंग,
इन द सेम मैनर। और पहले हमें क्या पता कि शायद वो जो पेंटर जिस राजा या महाराजा की पेंटिंग बना रहा है वो सच में इतने बड़े वॉरियर थे क्या, सच में वो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे क्या? नहीं, बिकॉज पेंटिंग कैन बी क्रिएटेड फोर्सफुली। जबरदस्ती बोल सकते हैं ना कि आप मेरी एक अच्छी पेंटिंग बनाओ जहां पे मुझे बहुत ज्यादा एक ब्रेव इंसान दिखाओ, मेरी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रांग दिखाओ, राइट? फोटोग्राफ्स Photographs are visual source of modern Indian history with the discovery or discovery invention. With the discovery of art of photography, photograph of various person, events, objects, structure, places were clicked. जब फोटोग्राफ ये इन्वेंशन हुआ फोटोग्राफी का, तो फोटोग्राफ्स अलग अलग लोकेशन के लोगों के क्लिक होने लगे और ऐसे कुछ फोटोग्राफ हमें मिलते हैं तो हमें वहां के रियल इंफॉर्मेशन पता चलते हैं। Through these photographs, we get information of the person or an event in a visual format. In case of medieval period, there are paintings. अगर हम बात करें medieval period की, तो हमारे पास बहुत सारे पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पेंटिंग से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बट जो हमें इन्फॉर्मेशन फोटोग्राफ से मिल सकती है वो पेंटिंग से उतनी पॉसिबल नहीं है। मैं करंट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के टाइम पे लोग फोटोज को भी बहुत ज्यादा एडिट करते हैं, मैं एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। In case of medieval period, there are paintings available that depict. What do depict? Display, show, right? वो जमाने की जो कंस्ट्रक्शन थी, उस जमाने की जो स्ट्रक्चर थी, उस जमाने की जो सोसाइटी कंडीशन थी, लोगों के कपड़े पहनने के तरीके होते थे, उनके जो बिहेवियर होते थे, कोई वॉर का सीन, वो हमें डेपिक्ट करते हैं। Depict the physical features of a person or visual description of a particular event. But the authenticity, what do authenticity? Reality. Authenticity means reality. But the authenticity of this painting is doubtful. Comparatively, photographs are considered to be more reliable. What is reliable? Trusted. जिस पे हम ज्यादा भरोसा कर सके। तो अगर हम कंपेयर करें फोटोग्राफ्स को पेंटिंग से, तो फोटोग्राफ कुछ ज्यादा ही रिलायबल है हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, राइट? द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। फोटोग्राफ से आपको ये सारी चीजें मालूम पड़ सकती हैं। फोटोग्राफ ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेज ऑफ द इवेंट, whereas फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर। तो हमें फोटोग्राफ की मदद से ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। अंडरस्टूड? It is a visual. Next took the example of recording. Recording is an audio source, right? आपके पास ऐसे पुराने किसी लीडर का कुछ इंटरव्यू होगा, कोई स्पीच होगा, तो आप सुन के समझ सकते हो कि पास्ट का क्या सिचुएशन था, कैसे कंडीशन थे, राइट? The discovery of technique of recording was also an important as photography. Recording is a form of audio source of history. During modern period, the speeches of leaders or important personalities, songs, etc. are available in the form of recording. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग है, आप चेक करोगे तो आपको ऐसे YouTube पे बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे जो हमारे पास्ट लीडर्स के हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं। आप अगर म्यूजियम्स में विजिट करते हो ना, वहाँ पे ऐसे ऑडियो सेक्शंस भी होते हैं जहाँ पे आप पुराने लीडर्स के स्पीचेस, उनके इंटरव्यूज भी आप सुन सकते हो। They can be used as a source of history. For example, national anthem Jana Gana Mana sung by Rabindranath Tagore himself or the speeches of Subhash Chandra Bose can be used as an audio source for the study of history of modern India. Understood? Our next example is films. So nowadays you see there has brought a lot change or improvement in the films. Films के थ्रू हमें ऐसी बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बताया जाता है। रिसेंटली आप लोग ने बहुत सारे हिस्टोरिकल मूवीज देखे हैं जो पास्ट हमारे किसी इवेंट या पास्ट किसी चेंजेस के बेस्ड हैं। तो ऐसे मूवीज के हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, या फिर ऐसे कुछ वीडियो क्लिप्स जो रिकॉर्ड हुए हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो वो सब भी देख के हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिल्म्स आर कंसीडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। In the 20th century, there was a great development in the technique of filmmaking.
Dada Saheb Phalke in the year 1913 laid the foundation of Indian film industry. What do you laid the foundation? Started. Dada Saheb Phalke is known as the founder of Indian film industry. He is the father of Indian film industry. तो 1913 में हमारे कंट्री में भी फिल्म मेकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, जो हमारे इंडियंस भी इसमें इन्वॉल्व थे. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल. सो हमारे पास आज भी ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं दांडी यात्रा के, सॉल्ट सत्याग्रह के, क्विट इंडिया मूवमेंट के. आप कभी भी देखते हो किसी मूवीज में छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते हैं, या कभी जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है तो न्यूज़ चैनल्स में जो डॉक्यूमेंट्री आते हैं या फिर उनका कोई स्पेशल शो आता है, तो जहाँ पे ऐसे कुछ पुराने क्लिप्स दिखाते हैं, तो आपको उस समय के इंडिया के बारे में भी देखने को समझ आ सकता है कि उस समय लोग कैसे कपड़े पहनते थे, हमारे इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन था किस तरह से होता था, राइट. थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट कुड बी सीन इन रियलिटी. और ये सब जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, फिल्म्स हैं, इनसे हमें रियलिटी पता चलती है. तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है. कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, अगर हम कंपेयर करें एंशिएंट और मिडिवल पीरियड के सोर्सेस की, तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियड के सोर्स है वो बहुत ही वास्ट हैं. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये सारे सोर्सेस को हमें प्रिजर्व करके रखना है, हमें संभाल के रखना है, ताकि आने वाले जनरेशन्स को भी ये सारे सोर्सेस देखने का मौका मिल सके. चाहे वो ऑडियो की बात हो, चाहे रिटन हो, चाहे मटेरियल हो, राइट. अगर आप देखो ताजमहल के बारे में आपको यूट्यूब में, आपको सोशल मीडिया पे, गूगल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप जब एक्चुअली वहाँ पे विजिट करते हो तो आपको उसका कंस्ट्रक्शन, जो उसके बनाने के तरीके हैं, आसपास की सराउंडिंग बहुत ही अट्रैक्ट करती है. सो फिजिकली प्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो हमारी ये कोशिश होती है, हमारे गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को या डॉक्यूमेंट्स को भी हमें संभाल के रखना चाहिए, ताकि आने वाले जनरेशन्स को हम ये सारी चीजें बता सकें, दिखा सकें. Compared to ancient and medieval period, the sources of study of modern Indian history are found in abundance. What is abundance? In large number, huge. तो आज हमारे पास अगर देखेंगे तो मॉडर्न सोर्सेस में बहुत सारे सोर्सेस हैं. एंड वैरायटी. द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन अ बेटर स्टेट. देयर आर मेनी रिटन सोर्सेस प्रिजर्व्ड इन द आर्काइव्स. There are so many written sources that preserved in the archives. अब ये archives क्या होता है? Archives भी एक तरह का म्यूजियम की तरह एक लाइब्रेरी बना हुआ होता है, जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा जाता है. जैसा मैंने आपको बताया, म्यूजियम्स में आपको सब वैरायटी के, सब काइंड के आपको सोर्सेस मिलेंगे. आर्काइव्स में जो होता है ना, वहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा जाता है. ऐसे हमारे कंट्री में ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे आर्काइव्स बने हुए हैं, बट हमारे कंट्री का सबसे बड़ा और जो हमारा नेशनल आर्काइव है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. ओके, अंडरस्टूड आर्काइव? व्हाट इज आर्काइव? अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट सेफ और प्रिजर्व. ओके, but while referring the written sources, the ideologies and opinions of the author regarding the particular event need to be examined. जब भी आप ऐसे कोई रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, रिटन कोई सोर्स पढ़ते हो, जैसे कि कोई बुक पढ़ते हो, तो आपको एक बात और ध्यान देना होता है कि वो जो राइटिंग है वो किस पे बेस्ड है? उस ऑथर के अपने ओपिनियन और अपने व्यूज के ऊपर, राइट. उसकी थिंकिंग, उसकी आइडियोलॉजी, हर एक इंसान का अपना थिंकिंग, अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो राइटर ने भी उसी बेसिस पे वो लिखा होगा. आइडियोलॉजी मीन्स व्यू, ओपिनियन मतलब, जैसे आइडियोलॉजी मतलब थिंकिंग, ओपिनियन मतलब व्यू. देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दिस हिस्टोरिकल सोर्सेस थ्रू द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन हैंड ओवर करनी है, उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है. Okay, so here we complete our chapter. Here we complete our first chapter, that is sources of history, and we had came through with the different kinds, different examples of these sources. Okay, so shall we begin with the exercise? मैं आपको आंसर डिक्टेट करता हूँ, बताता हूँ, आप इसको अपने टेक्स्ट बुक में सर्च करके आप बाद में लिख सकते हो. एंड मेक श्योर आप पूरी टॉपिक को अच्छे से रीड करो. फिर भी कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे आगे पूछ सकते हो. वी विल मीट वेरी सून, राइट. एंड द सेम मैनर आप ये सारे जो आंसर्स हैं
आप उसको प्रैक्टिस करो, सो दैट जब भी आपके कोई टेस्ट या क्लास टेस्ट कंडक्ट हो तो आप इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो. ओके, our first question, that is the fill in the blanks. We had given the options here also. The first question is, among the historical sources, dash sources are based on modern technology. तो modern technology का source कौन सा है? Audio visual. Yes, the answer is audio visual. Second, the dash is a museum in Pune which gives information about the history of Mahatma Gandhi. कौन सा म्यूजियम है पुणे में जो महात्मा गांधी के लाइफ की इंफॉर्मेशन बताता है? द आंसर इज आगा खां पैलेस. आगा खां पैलेस. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस. हमें ये सारे स्टेटमेंट को विथ रीजंस एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर आल्सो एक्टेड एज सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन. अभी हमने डिस्कस किया था ना कि ब्रिटिश पीरियड टाइम पे न्यूज़पेपर सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स को कैप्चर नहीं करते थे. ये लोग जो सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जो चेंज लाने की कोशिश करते थे, उनके थ्रू भी न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारे सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए. राइट, सो यू विल फाइंड द आंसर ऑन द पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 में हमें टॉपिक है ना न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स. राइट, सो हियर we can get the answer. We get information about the political, social, economic and cultural happening of that period with the help of newspapers. Okay, ये हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट उसके नीचे देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड newspapers were not only the source of political event but also acted as a source of social reformation. Okay, because it acted as an important source of awakening the minds of the people. क्योंकि उस जमाने में न्यूज़पेपर्स लोगों को अवेकनिंग करने के लिए, रियलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स आर कंसीडर्ड एज अ मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. व्हाई ऑडियो विजुअल सोर्स इज कंसीडर्ड मोस्ट ट्रस्टवर्दी? व्हाट इज ट्रस्टवर्दी? रिलायबल. हिंदी बोलते हैं ना भरोसेमंद होना. तो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने कहा ना कि रिटन हिस्ट्री एक बार थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, लेकिन ऑडियो विजुअल जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो तो एकदम रियल है, तो उस पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो. अंडरस्टूड? ये आंसर आपको कहां मिलेगा? सी ऑन द पेज नंबर 3, रिकॉर्डिंग्स. राइट, यू कैन राइट द आंसर. The discovery of technique of recording was also an important invention. Right? Recording is a form of audio source of history. During the modern period, the speeches of leader or famous or important personalities, song, etc. are available in the form of recordings. Right? आपको अगर और ऐड करना है अपने आंसर में, तो आप ये जो फिल्म वाला पैराग्राफ है वहां से भी आप लिख सकते हो. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल. थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट कुड बी सीन इन रियलिटी. राइट, सो दिस विल जस्टिफाई योर आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द शॉर्ट नोट्स. हियर वी हैव गिवन द शॉर्ट नोट्स ऑफ फोटोग्राफ्स, वी हैव गिवन द शॉर्ट नोट्स ऑफ म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री, and we have a short notes of audio sources. Okay, so photograph we will get on the page number 3, and on the same page number 3 we will get the audio sources, and museums and history we will get it on the page number 1 in the do you know section. Okay, so paragraph आपको दिया हुआ है पूरा टॉपिक का. We will write the short notes on the basis of the marks. जैसे कि आपको मालूम है, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए कोई शॉर्ट नोट आ रहा है, सो यू शुड राइट मिनिमम 2 to 3 पॉइंट्स. पॉइंट वाइज लिखने में बेनिफिट ये है कि हमारा जो आंसर है वो एक प्रॉपरली डिस्क्राइब होता है और एक प्रॉपर मैनर में हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं. ओके, सो फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन गेट योर आंसर्स. आवर लास्ट टॉपिक इज कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. आप जो टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे हमें एक फ्लो चार्ट की तरह मटेरियल सोर्सेस के बारे में बताने गए.
So what are the material sources? We all know that. We have forts, we have statues, we have coins, palaces, monuments, ornaments, museum, buildings, right? Ornaments, so many things we have in the form of material sources. Okay, understood everyone? So here we completed our first chapter of history named Sources of History. Thank you everyone.